आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं के द्विवेदी। आज हमें गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल लाजपत नगर में डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव जी के पास। और जैसा आप जानते हैं कि इस समय कोविड के पेशेंट बहुत हैं कानपुर में, संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। तो डॉक्टर साहब से हमें जानेंगे कि आखिरकार कोविड क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तमाम लोगों में भ्रांतियाँ बनी रहती हैं, खांसी आ गई, जुकाम आ गया तो हर चीज़ कोविड नहीं होती। इस संबंध में डॉक्टर साहब से जानकारी करेंगे। नमस्कार। कोविड के बारे में थोड़ा आप लोगों में बड़ी भ्रांतियाँ हैं, किसी को थोड़ी भी खांसी आ गई तो ये समझता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो क्या ऐसा क्या है, थोड़ा कोविड के बारे में जानकारी। इस समय जो सीज़न चल रहा है, इस समय तो आपके पास जुकाम, बुखार, खांसी, फिर बुखार, खांसी, हरारत, इस तरह के जोड़ों का दर्द, इस तरह के मरीज़ सीजनल आ रहे हैं। इस समय हम डॉक्टरों को भी इस डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये एक्यूट वायरल फीवर है, डेंगू है, मलेरिया है, या कोई नॉर्मल जुकाम, खांसी, बुखार है, या कोरोना है। तो मेरा तो एक डॉक्टर होने के नाते जनता को यही संदेश है कि किसी भी छोटी सी चीज़ को, जुकाम है, बुखार है, खांसी है, उसको तुरंत कोरोना नहीं समझें। गर्म पानी पिएं, गरारा करें नमक पानी का, साथ ही साथ में आप तुलसी, लौंग, इन सब चीज़ों का सेवन करें, काढ़ा पिएं। लेकिन वेट एंड वॉच करना ज़रूरी है। आपको अपने लक्षणों को देखना ज़रूरी है कि अगर आपको हल्की गरारा है, खांसी हो रही है, हल्का सा गले में खराश है, तो आप गर्म पानी, गरारा, इन सब से अपने गले को सही कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आपकी बढ़ती है, अगर आपको लगता है कि आपका बुखार बढ़ रहा है, खांसी बढ़ रही है, लक्षण बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप तुरंत अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। संपर्क करने के बाद अगर डॉक्टर को लगेगा कि ये लक्षण किस तरफ जा रहे हैं, कोरोना की तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो उनकी डॉक्टर की सलाह लीजिए। सलाह लेने के बाद जो ज़रूरत है वो उपचार कराइए। सब एक बात और जानना चाहेंगे, ये कोविड के जो पेशेंट काफ़ी संख्या में इस समय बढ़ रहे हैं शहर में, तो इस पर क्या आपका आइडिया है कि क्या स्थिति होने वाली है, कैसे कंट्रोल होगा। प्रशासन जो काम कर रहा है अपनी तरफ से, हॉस्पिटल्स में सारी जगहों पे व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसको आप कहाँ तक सफल मानते हैं। मेरा मानना है कि अभी तक जितना भी प्रशासन के द्वारा काम किया गया है, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या देश के लेवल पे हो, अभी तक बहुत संतोषजनक रहा है। और हम लोग अदर कंट्रीज़ की तुलना में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको, कोविड महामारी को मैनेज कर ले गए हैं। साथ ही साथ पब्लिक का भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। भारत देश में हम लोगों में एक तरह की इम्यूनिटी अच्छी है। विदेशी देशों को देखते हुए हमारे देश में नंबर ऑफ़ केसेस कम बढ़े। सेकेंड चीज़, जो मृत्यु दर है वो अन्य देशों की तुलना में कम है। तो अभी तक मेरा मानना ये है कि हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। हाँ, अब जब अनलॉक स्टार्ट हुआ है तो नो डाउट कि पब्लिक का मूवमेंट सड़कों पे बढ़ा है, तो उसमें इन्फेक्शन के नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए हैं। लेकिन उसी में एक पॉजिटिव चीज़ ये निकल के आ रही है कि जो मॉर्टेलिटी का रेशियो है वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ा है। तो काफ़ी हद तक सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, हमारा जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, फिर चाहे वो नगर निगम हो या हेल्थ केयर सेक्टर हो या हमारा पुलिस प्रशासन हो या हमारे कुछ जागरूक पब्लिक है, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ले गए हैं कोरोना को। अच्छा, नर्सिंग होम एसोसिएशन में भी आपका बड़ा पद है, और नर्सिंग होम्स वगैरह में कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं, किस हिसाब से वहाँ काम चल रहा है, आपको तो बढ़िया जानकारी होगी। नर्सिंग होम किस तरह का योगदान कर रहे हैं अपने कोरोना कार्यकाल में। नर्सिंग होम एसोसिएशन हमेशा से शहर की जनता के लिए काम करता आया है। हम लोगों ने सरकार के जो भी दिशा निर्देश रहे हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक भी दिन कोई भी नर्सिंग होम बंद नहीं हुआ है इस पूरे महामारी के दौरान। इसके अलावा जैसी जैसी हमें गाइडलाइन मिली कि कभी हमें इमरजेंसी सेवाएं किस तरीके से देनी है, सरकार द्वारा निर्देश दिए गए कि हमको अपने सारे स्टाफ को ट्रेनिंग करानी है। ट्रेनिंग करा करके हम लोग सारी इमरजेंसी सेवाएं आज तक देते आए हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी नर्सिंग होम से कोई मरीज़ इलाज से वंचित होकर गया होगा। जो पेशेंट ऐसे थे जहाँ पे सस्पेक्ट है कोरोना का, या जहाँ पे ये था कि नहीं कोरोना के लक्षण हैं, उन्हीं मरीज़ों को हम लोगों ने कोविड अस्पताल जो हमारे सरकार द्वारा वो थे, चुने गए थे, हमने वहाँ उनको रेफ़र किया। बाकी सारे पेशेंट्स का इलाज किया गया है और आज भी सारे के सारे नर्सिंग होम
एवं डॉक्टर मरीजों के इलाज के लिए तत्पर हैं और बाध्य हैं। तो ये थे डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव जी, गुरु तेग बहादुर के जहाँ मैं बात कर रहा था। तो आपने सुना कोरोना के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी कि हर बीमारी कोरोना नहीं होती। हल्का खांसी जुकाम बुखार है तो डॉक्टर की सलाह लें, काढ़ा पिएं, गर्म पानी से गरारे लें तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। और नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारी होने के नाते उन्होंने बताया कि हमारे जितने भी नर्सिंग होम्स हैं सारे तैयार हैं, सारे स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है, सब तरह की जानकारियाँ उनको दे दी गई हैं। सरकार को अगर ज़रूरत पड़ती है तो पूरा स्टाफ सरकार के लिए कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के लिए अच्छी तरह से काम करेगा। मैं के द्विवेदी, कैमरामैन महेश के साथ, नमस्कार।